देश के पढ़े लिखे आतंकवादियों के बारे में बताएंगे। आपको अब तक यही बताया गया है कि आमतौर पर आतंकवादी भटके हुए नौजवान होते हैं। ये कम पढ़े लिखे, गरीब और बेरोजगार लड़के होते हैं जिनका ब्रेन वॉश करके उनके हाथ में बंदूकें थमा दी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आतंकवादियों का नेटवर्क अब हमारे देश में और समाज में कितना गहरा हो चुका है। लेकिन इस खबर से पहले आपको तालिबान के हमले में घायल होने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का एक कथन हम सुनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा था? मलाला के बारे में तो आप जानते ही हैं। मलाला यूसुफजई का कहना है कि बंदूक से आतंकवादियों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से पूरे आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन सोचिए, अगर आतंकवादी शिक्षा को ही अपना हथियार बना लें तो फिर क्या होगा? एनआईए ने पुणे शहर से एक 43 वर्ष के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर यह आरोप है कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक हैंडलर है और भारत के भटके हुए युवाओं को जिहाद के नाम पर गुमराह करके उन्हें आईएसआईएस में भर्ती कराने का बिजनेस मॉडल चला रहा था। और जब यह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो पुणे शहर के बहुत सारे लोग इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इसकी वजह यह है कि यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये पुणे के सबसे मशहूर डॉक्टर्स में से एक था। तो जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये पुणे का एक बहुत मशहूर डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम है अदनान अली, जिसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई की है और 18 अलग अलग पब्लिकेशंस में इस डॉक्टर के रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। और पुणे के बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को डॉक्टर साहब कहकर पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं। लेकिन हकीकत में यह व्यक्ति एक डॉक्टर का जीवन जीते हुए आईएसआईएस के लिए आतंकवादियों की नई फौज तैयार कर रहा था और ये लोगों को पिछले 18 वर्षों से इसी तरह धोखा देने का काम कर रहा था। यानी सोचिए, 18 वर्षों से ये आदमी आतंकवादी है और किसी को पता तक नहीं चला। एनआईए ने इस मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग भी इसी डॉक्टर की तरह बहुत ही पढ़े लिखे हैं। इनमें 35 साल का शर्जील शेख एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जुल्फिकार अली नाम का आरोपी एक ग्रेजुएट है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, और तबिश नासिर नाम का एक व्यक्ति बड़ा व्यापारी है। और आरोप है कि ये सारे लोग भारत में आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। लेकिन लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कोई इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन के रूप में जानता है। और यहां बात सिर्फ इस मामले की नहीं है। आपको याद होगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलग अलग आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। इनमें फहीम असलम नाम का आरोपी कश्मीर यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था। एम हुसैन मीर जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता था और अरशद अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल था। सोचिए, सब सरकारी पदों पर हैं, कोई पुलिस में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और ये सारे लोग असल में आतंकवादी थे और आतंकवादियों से मिले हुए थे। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर पुलिस में अगर पुलिस वाला ही आतंकवादियों से मिला होगा तो क्या होगा? एक दिन पहले ही कुलगाम से भी एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने 2 युवाओं का एक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया था। और यह व्यक्ति पीएचडी स्कॉलर है और यह एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने ही वाला था। यानी ये जो आतंकवादी हैं, इन लोगों ने अब शिक्षा को ही अपना हथियार बना लिया है। अब पढ़े लिखे लोग जो दुनिया की बेहतरीन स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़े हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पुलिस में है, ये सारे लोग अब आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। और हमारे समाज में अब आप सोच सकते हैं कि ये इनकी जो पहुंच है वो कितनी गहराई तक है, इनका नेटवर्क कितना शक्तिशाली हो चुका है। दुनिया में अशिक्षित और गरीब युवाओं को आतंकवादी बनाने वाले खूंखार आतंकवादी अब बहुत पढ़ लिख रहे हैं। उसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था और अल कायदा का आतंकवादी अल जवाहिरी एक डॉक्टर था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब आतंकवादियों की जो नई फौज आ रही है, जो नई पौध आ रही है, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि सावधान रहिए, अपने आसपास सतर्क रहिए। जिन लोगों को आप डॉक्टर समझते हैं, प्रोफेसर समझते हैं, किसी को राइटर समझते हैं, लेखक समझते हैं, या और किसी प्रोफेशन का व्यक्ति समझते हैं जिनका आप बहुत सम्मान करते हैं, कोई भी आदमी इस समय आतंकवादियों से मिला हो सकता है।